तलबा और तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर, रिकॉर्डिंग नंबर 11 यानी कि रिकॉर्डिंग नंबर 11 के साथ। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा हर रोज़ आपके लिए एक छोटा सा मैसेज होता है और वो मैसेज ये होता है कि आप हर रोज़ हमारे 1-2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारी तालीमी वीडियोस इनको ज्वाइन किया करें। ये बच्चों आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी बग़ैर कोई चार्जेस पे किए आप घर बैठे बआसानी तालीम हासिल कर सकते हैं। और हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद और हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th 10th के बोर्ड के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो आपसे और आपके वालिदैन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डेली 1-2 घंटे मोबाइल फ़ोन अपने बच्चों को दे या कंप्यूटर, जैसे आपके लिए आसानी हो, और इन तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जी तो बच्चों, अब जैसा कि मेरे बैक पे आपको ये वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का, क्लास 5 में मज़मून उर्दू है, सबक नंबर 6 है, और हमारा जो उन्वान है वो है कौमी त्यौहार। ठीक है, और ये मेरे पास है उर्दू की 5वीं क्लास की किताब, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अगर देख सकें, जैसा कि आपको पता है हम इसके 5 चैप्टर 5 इसबाक इसके पूरे कर चुके हैं, और आज हम करने जा रहे हैं सबक नंबर 6, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है कौमी त्यौहार। कौमी त्यौहार। जी तो बच्चों, आइए इसकी पहले रीडिंग करते हैं। रज़ा और आमिना के दादा साजिद साहब ने पाकिस्तान बनते देखा था। इनके बुज़ुर्गों ने असूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया और तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पाकिस्तान के क़याम से पहले वो मौजूदा भारत में रहते थे। पाकिस्तान बना तो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गए। हिजरत का ये सफ़र बहुत कठिन था। कठिन मीन होता है मुश्किल। वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए लाहौर पहुँचे। वो अपने इस सफ़र की दास्तान सबको सुनाया करते हैं। दास्तान कहानी। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, 14 अगस्त की तकरीबात शुरू होती हैं तो खुशी से इनका चेहरा तमतमा उठता है। आए 14 अगस्त को साजिद साहब हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। घर, बाज़ार, गलियाँ, दुकानें, सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थी। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मीनारे पाकिस्तान पर इस कदर हजूम था कि घोड़े से के बाद छिलता था, यानी कि ये रश की वो कैफियत वहाँ पे बता रहे थे। नौजवान मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूम रहे थे। ये सब देखकर साजिद साहब बहुत खुश हो रहे थे। इन्हें आज़ादी की नेमत का सही शऊर था। वो बच्चों को साथ लिए जश्न आज़ादी की तकरीबात के मुख्तलिफ मनाज़र देखते रहे। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लफ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। चाय पीते हुए रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान, ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाते हैं? दादा जान, जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को याद रखते और इन पर खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में भी बाज़ दिन अहमियत रखते हैं। कौमें ऐसे दिनों को कभी नहीं भूलती। इन दिनों को याद रखने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। वो सब कौमी त्यौहार कहलाते हैं। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसी निस्बत से इस कौमी त्यौहार को यौम आज़ादी कहा जाता है। क्या आप मुझे किसी और कौमी त्यौहार का नाम बता सकते हैं? रज़ा, दादा जान, हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं। दादा जान, शाबाश बेटा। 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। इस दिन की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इस्लामाबाद में कौमी
इस दिन इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड होती है। हमारा एक और कौमी त्यौहार यौम कायदे आज़म है। ये बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन आम तातील होती है यानी कि छुट्टी होती है। अच्छा जी, 6 सितंबर को हमारे मुल्क में यौम दिफा मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त फाश दी थी। इसके अलावा 9 नवंबर को यौम इकबाल मनाया जाता है। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने अलहदा मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आमना, आज 14 अगस्त है। इस दिन की अहमियत और पैगाम क्या है दादा जान? 14 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है। हमारी तारीख़ में यह दिन बहुत अहमियत रखता है। एक तवील जद्दोजहद के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों ने इस रोज़ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। आज ही के दिन दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत उभरी थी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मिलजुल कर कोशिश करने से हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। आमना, दादा जान, पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था? दादा जान, आमना, तुम्हारा सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान के क़याम का मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत की तश्कील था, जहां हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मुसलमानान हिंद ने इस मकसद को एक नारे में समेट दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमना, दादा जान, पाकिस्तान की खातिर लोगों ने कुर्बानियाँ भी तो बहुत पेश की थी। साजिद साहब, दादा जान थोड़ी देर के लिए माजी की यादों में खो गए, फिर कहने लगे, पाकिस्तान की खातिर मुसलमानों ने दिन रात एक कर दिया, अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया, करोड़ों की जायदादें और कई नस्लों से आबाद घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़ दिया और खाली हाथ सरजमीन पाकिस्तान आन पहुँचे। दादा जान, 14 अगस्त को हमने आज़ादी हासिल की तो निशान मंजिल तक पहुँचे। इस मकसद और मंजिल को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। 14 अगस्त को आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए आज़ादी का ये असल मकसद कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज़ादी हासिल करना जितना मुश्किल और सब आज़मा मरहला है, आज़ादी को बरकरार रखना इससे भी मुश्किल है। इसलिए हम सबको अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत और इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। जी तो बच्चों, कौमी त्यौहार, ये मैंने अभी इसकी रीडिंग की है। कौमी त्यौहार का मतलब समझ आ गया ना? जो हमारे ख़ास दिन जिनको हम बाकायदा हर साल भरपूर तरीके से मनाते हैं, जैसे 14 अगस्त है। 14 अगस्त को चूँकि पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का वजूद बना था, हमें आज़ादी नसीब हुई थी, सो हमारे लिए ये बहुत अहमियत का दिन है। उसके बाद 25 दिसंबर, उसके बाद 6 सितंबर, और ये आपको पता है साथ साथ अभी फिर मैं अभी इसको और आसान करके आपको समझाऊंगी। तो समझ आ गया ना कि त्यौहार किसे कहते हैं? अच्छा, आप किस त्यौहार के आने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? अच्छा जी, सब हिलाली परचम और झंडियाँ किस त्यौहार पर लहराई जाती हैं? आपको पता है सबसे हिलाली परचम और झंडियाँ किस दिन लहराई जाती हैं? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को किस याद में, किस वजह से? क्योंकि हमें आज़ादी नसीब हुई थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। सो इसको हम हर साल मनाते हैं। अभी भी चूँकि अभी ये 4 दिन के बाद फिर 14 अगस्त है, अभी से इसकी भरपूर तैयारियाँ भी हो रही हैं, यकीनन आप लोग भी कर रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, रज़ा और आमना ये दोनों बहन भाई हैं। इनके दादा साजिद ने पाकिस्तान, कहते हैं इनके दादा ने पाकिस्तान जब बना था, उन्होंने पाकिस्तान बनने के सारे हालात अपनी आँखों से देखे थे। इनको बुज़ुर्गों ने हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। जद्दोजहद कहते हैं कोशिश में। हसूल पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कहते हैं उनके बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पाकिस्तान के क़याम से पहले वो मौजूदा भारत में रहते थे। पाकिस्तान बना तो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गए। हिजरत का ये सफ़र बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए लाहौर पहुँचे थे। वो अपने इस सफ़र की दास्तान सबको सुनाया करते थे। दास्तान बीती या कहानी, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब दादा जान बच्चों को अब ये वो वाक़यात सुना रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे बना था, किन हालात में बना था, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी इसके लिए जद्दोजहद की, कितनी मेहनतें की, कितनी तकलीफ़ें उठाई,
क्योंकि उन्होंने वो सारे हालात देखे थे, पाकिस्तान बनने के सारे हालात अपनी आंखों से देखे थे। अच्छा जी, 14 अगस्त की तकरीबात शुरू होती हैं तो खुशी से इनका चेहरा तमतमा उठता, खुशी से इनका चेहरा जो है वो जगमगा उठता। आज 14 अगस्त को साजिद साहब हस्ब मामूल तैयारों का गाड़ी में निकले। रज़ा और आमना को साथ लेकर सबसे पहले वो मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। अब ये वो मंज़र इस पैरे में दिखा रहे हैं जो कि 14 अगस्त को होता है, जो कि 14 अगस्त में को आपको पता है ना, झंडियाँ लगाई जाती हैं, सब परचम लहराए जाते हैं, गलियाँ सजाई जाती हैं, घरों को सजाया जाता है, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे झंडे लहरा के नौजवान बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। ठीक है, अब वो वाला जश्न का जो समा होता है अब यहाँ पे इस पैरे में वो बताया जा रहा है। घर, बाज़ार, गलियां, दुकानें, सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थीं। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मीनारे पाकिस्तान पर इस कदर हजूम था कि खुदा की पनाह। नौजवान मोटरसाइकिलों पर वो पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूम रहे थे और ये सब देखकर साजिद साहब बहुत खुश हो रहे थे। इन्हें आज़ादी की नेमत का सही शऊर था। क्यों था? इसलिए कि उन्होंने देखा था कि यह आज़ादी एम ही नहीं मिल गई, कोई प्लेट में रख के नहीं मिल गई। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बड़ी मुसीबतें झेली, बहुत सारी दुखों से गुज़र के, तकलीफ़ों से गुज़र के तब जाके आज़ादी मिली थी। तो कहते हैं कि उन्हें सही शऊर था, उन्हें ठीक पता था। वो बच्चों को साथ लिए जश्न आज़ादी की तकरीबात के मुख्तलिफ मनाज़र देखते रहे। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट रहे। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लफ चाय का एहतमाम कर रखा था। चाय पीते हुए रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं? अब दादा जान से पूछ रहे हैं कि दादा जान ये जश्न क्यों मनाए जाते हैं? अब दादा जान कह रहे हैं जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी का अहम दिनों को याद रखते हैं और इन पर खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में भी बाज़ दिन बहुत अहमियत रखते हैं। कौमें ऐसे दिनों को कभी नहीं भूलती। इन दिनों को याद रखने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब कौमी त्यौहार कहलाते हैं। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसी निस्बत से इस कौमी त्यौहार को यौम आज़ादी कहा जाता है। क्या मुझे किसी और कौमी त्यौहार का नाम बता सकते हैं? रज़ा पूछता था। दादा हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ था? शाबाश, 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। इस दिन की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड होती है। हमारा एक और कौमी त्यौहार यौम कायद आज़म है। ये बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली का यौम पैदाइश है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर जो है कायद आज़म की पैदाइश का दिन है। इस दिन आम तातील होती है, छुट्टी होती है। 6 सितंबर को हमारे मुल्क में यौम दिफा मनाया जाता है। जैसा कि पता है 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। इन्हें शिकस्त फाश दी और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त दी थी। इसके अलावा 9 नवंबर को यौम इकबाल मनाया जाता है। अब ये वो सारे दिन हैं जो कि हर साल हम बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, 25 दिसंबर है और 9 नवंबर है। ये सारे दिन हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और ये दिन बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाए जाते हैं। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का दिन है। 9 नवंबर को क्या हुआ था? अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। 25 दिसंबर को कायद आज़म पैदा हुए थे। 6 सितंबर को हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। 14 अगस्त पाकिस्तान बना था। अब आपने ये अपने माइंड में रखना है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। 6 सितंबर को हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। 25 दिसंबर को कायद आज़म पैदा हुए थे। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। अब आपने ये याद रखने हैं, ठीक है? बहुत अहमियत के ये दिन है और ये याद रखने के काबिल आपको पता होना चाहिए। कोई पूछे तो आप फट से जवाब दें। तो अच्छा, ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रहमतुल्लाह की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने अलहदा मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। और इसको बनाया किसने? इस ख्वाब को आगे कौन लेकर चले? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
आमना, आज 14 अगस्त है, इस दिन की अहमियत और पैगाम क्या है? वो कहते हैं आज फिर 14 अगस्त है तो फिर क्या इसके लिए क्या पैगाम है? दादा जान कहते हैं 14 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है, हमारी तारीख़ में ये दिन बहुत अहमियत रखता है। एक तवील तवील कहते हैं लंबी जद्दोजहद कोशिश, एक तवील जद्दोजहद के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों ने इस रोज़ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। आज ही के दिन दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत उभरी थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मिलजुल कर कोशिश करने से हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। आमना, दादा जान पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था? दादा जान, आमना तुम्हारा सवाल बहुत अहम है। आमना दादा जान से पूछती है कि आखिर पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था, इसको हासिल करने का हमारा मकसद था क्या? अब दादा जान क्या बता रहे हैं? दादा जान कहते हैं कि तुम्हारा सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान के क़याम का मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत की तश्कील था जहां हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगियां गुजार सकें। मुसलमानाने हिंद ने इस मकसद को एक नारे में समेट दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आमना, दादा जान पाकिस्तान की खातिर लोगों ने कुर्बानियाँ भी तो बहुत पेश की थी। दादा जान, पाकिस्तान की खातिर मुसलमानों ने दिन रात एक कर दिया, अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया और करोड़ों की जायदादें और कई नस्लों से आबाद घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़ दिया और खाली हाथ सरजमीन पाकिस्तान आन पहुँचे। रज़ा, पाकिस्तान बनने के बाद अब हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ? दादा जान, 14 अगस्त को हमने आज़ादी हासिल की तो निशाने मंजिल तक पहुँचे। इस मकसद और मंजिल को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। 14 अगस्त को आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए आज़ादी का ये असल मकसद कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज़ादी हासिल करना जितना मुश्किल और सब्र आज़मा है, आज़ादी को बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम सबको अहद करना चाहिए, वादा करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत और इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। अब दादा जान कहते हैं कि पाकिस्तान कोई इतनी आसानी से हासिल नहीं हो गया, ये कोई एक दिन की गेम नहीं थी, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। मुसलमानों ने दिन रात एक कर दिया, अब कीमती जानों के नजराने पेश किए, करोड़ों की जायदादें और कई नस्लों से आबाद घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़कर सरजमीन पाकिस्तान पहुँचे। अब हमारी वो कहती कि आमना रज़ा कहता है कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ? तो दादा जान कहते हैं 14 अगस्त को हमने आज़ादी हासिल की तो निशाने मंजिल तक पहुँचे। इस मकसद और मंजिल को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। 14 अगस्त को आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए आज़ादी का ये असल मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी हासिल करना तो मैंने आपको बताया कि कितना मुश्किल था, कोई आसानी से आज़ादी नहीं मिल गई, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बड़ी तकालीफ़ उठाकर, बड़ी सहूलतें उठाकर आज़ादी नसीब हुई थी। कहते हैं कि आज़ादी हासिल करना तो जितना मुश्किल था वो था ही, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम सबको अहद करना चाहिए, वादा करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत और इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। कहते हैं हमें ये वादा करना होगा कि हम पाकिस्तान को मजबूत इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। तो समझ आ गया कि त्यौहार किसे कहते हैं, तो कौन कौन से त्यौहार हैं और हमारे जो मनाए जाते हैं। 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, 25 दिसंबर है, 9 नवंबर है। ये ख़ास तौर पे हम हर साल बड़े जोशो खरोश और बलबले से मनाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद समझ आ गई, इसकी रीडिंग की अब समझ आ गई है ना? अच्छा जी, समझें और बताएं आप यौम आज़ादी किस तरह मनाते हैं और इस दिन क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। आप बताएंगे कि कैसे मनाते हैं, आप बताएंगे कि यौम आज़ादी किस तरह मनाते हैं और इस दिन क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। हम यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इस दिन सब्ज़ परचम और झंडियों से घरों और अपने बाज़ारों गलियों को सजाते हैं। तारीख़ पाकिस्तान में 23 मार्च की क्या अहमियत है? तारीख़ पाकिस्तान में 23 मार्च की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। 25 दिसंबर 9 नवंबर किन अजीम पाकिस्तानी रहनुमाओं से मनसूब है और क्यों? तो अब आ गया ना सवाल, 25 दिसंबर और 9 नवंबर वो पूछ रहे हैं किन अजीम पाकिस्तानी रहनुमाओं से मनसूब हैं, किन से हैं। 25 दिसंबर को कायदे आज़म पैदा हुए थे, 9 नवंबर को अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे। ठीक है। अच्छा जी, यौम आज़ादी का असल मकसद क्या होता है? यौम आज़ादी का असल मकसद ये होता है कि हमें
अपनी इस आज़ादी को हमेशा बरकरार रखना है और पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी एक फलाही रियासत बनाना है। यौम दिफा कब और क्यों मनाया जाता है? यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि हमारी अफवाज ने दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के क़याम का असल मकसद क्या था? क्या मकसद था? असल मकसद ये था कि हमें असल मकसद कभी नहीं फरामोश करना चाहिए। हमें ये बात का आज़ादी हासिल करना जितना मुश्किल और सब्र आज़मा था, इसको बरकरार रखना उससे भी मुश्किल। इसलिए हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत और इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। समझ आ गई बच्चों? बहुत इजी था, बहुत बड़ा मज़े का है। अब आपको ये अपने ये भूलना नहीं है, इसको अपने माइंड में रखना है। तो आप आज मुझे दीजिए, अब मैं आऊँगी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है हवा चली। तो कल इसको करेंगे। बच्चों एक दफ़ा फिर देख लें, ये मेरे पास उर्दू के 5वीं क्लास की किताब जो कि है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, और आज हमने इसके सबक नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके सिर्फ मश्क में सवालों के सवालात और उनके जवाबात थे, इसकी कोई लंबी मश्क नहीं है। तो कल हम करेंगे इंशाल्लाह सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है हवा चली। ये मेरी बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा वाइट बोर्ड पे। हमारा जो दरसी मवाद है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है, क्लास 5 में। और आज हमने हमारा मज़मून उर्दू है, सबक नंबर 6 पढ़ा है, जिसका टॉपिक था, जिसका उन्वान है क्या था आज? कौमी त्यौहार। ये हमारा आज हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके खिदमत में दोबारा पेश होंगी, हवा चली। तो मुझे इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। जाते जाते फिर मेरा वही आपके लिए 2 लफ्ज़ों में छोटा सा मैसेज। रोज़ाना बच्चों 1-2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इन तालीमी वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th-10th के बोर्ड के इम्तहानात अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।